आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे शर्मा आंटी को। शर्मा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जय जी गुरु के जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है कि गुरु जी के हुक्म से आज मौका मिला। मैं आपको इतनी हमारी झोली ने कितना आपने एंजॉय करा। जैसी कोई शादी होती है, हम शादी के लिए चिंतित होते हैं कि बेटे या बेटी की शादी कैसी होगी। गुरुजी आप ही देखना, आप ही सब काम करना। आप बिलीव नहीं करेंगे, 100% जो शादियां होती, चाहे लड़का या लड़की की किसी की भी शादी होती है, वो गुरुजी ही करते हैं, इंतजाम भी वही करते हैं। शादी से पैसे पहले ऐसे होता कि जी हमारे पास तो मनी नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, शादी कैसी होगी, सामान कैसे आएगा, कैसे सिस्टम होंगे, समझ ही नहीं आती कि धीरे 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 आके सब स्टेबल हो जाता और शादी हो भी जाती है। इसी तरह आज एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, बर्थडे का सुनाती हूँ, बेटे के बर्थडे का। जब हम गुरुजी के पास फिजिकल फॉर्म में थे, कहीं भी जाते थे हम बता के जाते थे गुरुजी को कि गुरुजी हम फलान जगह पे जा रहे हैं, और धीरे से उनके कान में ये बात कह देते थे। एक दिन ऐसे हुआ, मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ, क्योंकि उन दिनों नैनीताल में बहुत चक्कर लगते थे, बच्चे पढ़ते थे। गुरुजी को बताया और मैं नैनीताल के लिए निकल गई। गुरुजी को नहीं बताया कि गुरुजी बेटे का बर्थडे है, सिर्फ मैंने यही बताया गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। बेटे को हॉस्टल से लिया, लेके मैं 3 डब्बे लड्डू मार्केट से लिए और मैं रिजॉर्ट पे पहुंची रामगढ़, ताकि बेटे का सेलिब्रेट वहीं करूं बर्थडे। अकेली थी और बेटा। जब मैं वहां पहुंची, उन दिनों हमारे ऊपर पूरा गुरु जी का ही धुन थी। हम गुरु जी के दीवानगी में ही रहते थे, दिन रात उन्हीं का ध्यान आता था, दिन रात बस उन्हीं के ध्यान में थे। जब बेटे को लेके गई मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का टाइम था, गुरुजी की एकदम कड़क आवाज आई, बधाइयां मुंडे का जन्मदिन है। मैं उठी तो मैंने देखा कि ये तो गुरुजी की आवाज है, ये गुरुजी तो आसपास नहीं है। उसके बाद मैंने आलू पूरी और हलवा बनवाया, सिर्फ 15-20 लोगों के लिए, क्योंकि लेबर लगी हुई थी वहां। जैसे वहां एक कॉटेज के बाहर सीढ़ियां, वहां मैंने सामान रखा, जो किचन का एम्प्लॉय था उसने सामान दे दिया मेरे को सारा, और मैं गुरुजी के ध्यान में 15-20 या 25 लोग होंगे लाइन में, वो उनको बांट रही थी। जब बांट रही थी मेरे को नहीं पता चला कि कितनी लंबी लाइनें लग गई, और मैं बांट रही हूँ और सामान देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ। पता चला कि वहां बहुत लंबी लाइनें लगी और कितनी लेबर थी, आई थिंक 100-150 लोग निपट गए।
मैंने पूछा, फिर भी नहीं मैंने ध्यान करा कि सामान कहाँ से आया। मैंने कहा इतने लोग कहाँ से आ गए। वो कहते जी आस पास जितने रिजॉर्ट हैं उनको पता चल गया कि प्रसाद बट रहा है तो सारे आ गए। फिर भी मेरे ध्यान में नहीं आया। उसने कहा, किचन के जो कुक था उसने कहा जी 2 डब्बे लड्डुओं के बचे हैं। मैंने कहा इतनी लेबर थी, इतना बट गया तो 2 डब्बे कैसे बच गए। कहता जी पता नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को चाय के साथ दे देना। शाम को चाय के साथ दे दिया। जब सुबह बेटे को छोड़ने मैंने हॉस्टल जाना था, वो कहने लगा जी 1 डब्बा लड्डुओं का बचा हुआ। फिर भी ध्यान नहीं आया। मैंने बेटे को कहा कि जे स्कूल में क्लास के बच्चों को बांट देना। जब रात को मैं गुरुजी के पास पहुंची, क्योंकि जब भी हम आते थे, नैनीताल से आते थे, कभी भी घर नहीं जाते थे, सीधे गुरुजी के दरबार में आते थे। चाहे 10 बजे हो, 11, 12, 1, जितना भी टाइम हो। मैं गुरुजी के पास आई। जैसे ही माथा टेका, पहला ही शब्द उनका ये था, देखा फिर मुंडे का जन्मदिन मुंडे का किमें मनाया अपन। तो मेरी समझ में आया कि जो प्रसाद बढ़ गया प्रसाद, वो किसने बढ़ाया? गुरु जी ने। गुरु जी ही, उनको सब पता है। उस टाइम हम अनजान थे, क्योंकि वो माया का पर्दा तुरंत डाल देते थे। फिर जी। बस में बैठ के बड़े मंदिर माथा टेकने आता था। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं और तू चल पड़ता मंदिरों में, तो रोटी कहाँ से खाएंगे? जब पैसे तू ऐसे लगाएगा किराए पे तो रोटी कैसे खाएंगे? एक दिन वो जिद में आ गया कि माँ मैं बड़े मंदिर जाऊंगा। वहां एक अंकल से उसकी दोस्ती हो गई थी और उस अंकल का उसने नंबर भी ले लिया था, फोन नंबर भी ले लिया था। बहुत ही दुखी होके उस दिन बड़े मंदिर आया। उस अंकल ने उसको, जहां वो एंट्री की सीढ़ियां दरबार के बाहर है, 3,000 रुपया दिया। वो बच्चा कहता कि नहीं अंकल, मैंने 3,000 रुपया नहीं लेना। मेरे को किस लिए दे रहे हो? वो कहता कि बेटे मैं वैसे दे रहा हूं तेरे को। बहुत जिद करी, पर उस अंकल ने उसको 3,000 रुपया दे दिया। 3,000 रुपया लेके वो घर में आया, अपनी मदर को दिया 3,000 रुपया। उसकी मदर ने कहा अब ऐसी नौबत आ गई, तू दुनिया से पैसे मांगने शुरू कर दिया अपने। हम बेटे रुखी मिस्सी खा लेंगे, पर ऐसे कभी पैसे मत लेना, और ये पैसे तुरंत उसको वापस करके आ। उसने सोचा पैसे वापस करने से पहले मैं उनको फोन करता हूँ और उनका ठिकाना पूछता हूँ, वही मैं दे के आता हूँ। उसने फोन करा, जो फोन नंबर था उसने फोन करा, अंकल आपने 3,000 रुपया दिया, जो मैं मम्मी मना कर रही है और मैं बताओ आप कहाँ हो, मैं वापस आपको देने आ रहा हूँ। वो कहता बेटा मैंने तो ना आज मैं मंदिर गया हूँ और ना मैंने 3,000 रुपया तेरे को दिया। वो कौन थे? गुरु जी थे। गुरु जी हर बंदे का ध्यान रखते हैं। उस बच्चे ने वही 3,000 रुपया खर्च नहीं करा और अपनी तिजोरी में संभाल के ब्लेसिंग्स के तौर पे रख लिया। उसी बच्चे का साल बाद मन करा कि मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ करके मैं सत्संग करूं। सत्संग करना था। ओपन में बारिश आई और मंदिर में सत्संग हुआ। उसी रात
मेरे को भी इनवाइट करा था। उसी रात ड्रीम आया मेरे को गुरुजी का कि तुम, ए नाम है, दो नाम बताए, एक आंटी और एक वो बच्चा। दो नाम बताए कि इन्हां नू सवेरे 1100 रुपया दे दें ते मिठे चौल भी दे दें। 1100 रुपया ते मिठे चौल देने तो। और मैंने सोचा कि बर्थडे में पता भी करूं कि बर्थडे है कि नहीं है। अगले दिन मैंने फोन करा, जो गुरुजी ने नाम बताए पता करा, वो कहते जी हमारे बर्थडे, दोनों के बर्थडे। मैंने मीठे चौल बनाए, मीठे चौल बना के 2 पार्ट्स में देके उनको भी दिए, उनको भी दिए, और उनके हाथों पे 1100 रुपया रखा। ये गुरु जी का हुक्म है। गुरु जी को सब पता होता है। वो तो एक कण कण के अंदर समाये हुए हैं। हम धोखा खा सकते हैं, उनको सब पता कि हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या हम सुनते हैं, हमारे अंदर की विचार कैसे हैं, वो सब जाने, उनको सब पता। आज आ रहा था कि एक शब्द चल रहा था कि आपकी कृपा से हमारे सब काम हो रहे हैं। ये रियलिटी है कि गुरुजी आपकी कृपा से ही हम सांसें भी ले रहे हैं, आपकी कृपा से ही सारे काम चल रहे हैं। हम इतना शुक्राना कर रहे हैं गुरुजी का, इतना शुक्राना कर रहे हैं कि गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आप हमारे साथ हैं। जब कभी भी हम कहीं जाएं, कभी कोई काम करें, गुरुजी को बताए बिना कभी नहीं करते। कई बार ऐसे होता, एक मैं छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ, फैमिली का ही है। हमारे घर में मेरा छोटा भाई है, उसने भी गुरुजी को मानना शुरू करा। जब मानना शुरू करा गुरुजी को, कुछ देर के बाद प्रॉब्लम्स आई। डेली वो गुरुजी को पहले चाय देते थे सुबह सुबह, बड़े खुशी से, बड़े चाह से, हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं। जब मुसीबत पड़ी तो धीरे धीरे चाय भी बंद हो गई, जैसे एक विश्वास उठ जाता। अब विश्वास उठ गया। गुरुजी को पहले 100% था, उसके बाद उन्होंने 50% मानना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक भाभी के ड्रीम में गुरुजी आए, उनके घर में सोफे के ऊपर बैठे हैं। ये जो ड्रीम भी आते हैं, ये साक्षात ड्रीम होते हैं, गुरुजी के मैसेज होते हैं। सोफे पे बैठे हैं, गुरुजी ने उनको बुलाया कि भी तू मेरे पास आके बैठ। उसने कहा कि गुरुजी नहीं, ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ। और अंदर से गुस्से से भरी हुई है कि गुरुजी आपने तो मेरा कोई भी काम नहीं करा, काम बिगड़े हैं, मेरा तो कोई काम नहीं करा आपने, मन में सोच रही है। गुरुजी ने फिर उसको कहा कि मेरे पास आके बैठ। गुरुजी के पास आके बैठी। गुरुजी ने बड़े प्यार से उसको कहा कि बई हुण मैं तेरे काम सारे करन आ गया, मैं तेरे सारे काम करने। वो अंदर से मुस्कुरा रही थी।
कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, कम करना आया मैं। बस उसके बाद गुरुजी चले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस ड्रीम के बाद उनके जो काम हुए, उनके घर के अंदर खुशियां ही खुशियां आ गई। उनकी डॉटर की भी शादी हुई। जैसे मैंने बताया कि शादी से पहले हर बंदा ऐसे होता कि शादी कैसे होगी, करने वाले कौन है? गुरुजी। गुरुजी सब अरेंजमेंट कर देते हैं। उनके आज तक भी ये मैसेज उन्होंने 2 साल पहले दिया था, 2 साल हो गए पर उनके घर में खुशियां ही खुशियां चल रही हैं। और उनकी जैसे उनका हुक्म हुआ कि मैं तेरे काम करन लई आ गया हूं, उसके बाद उनकी गुरु महाराज की चाय भी शुरू हो गई और स्पेशल उनके लिए कप प्लेट नए लेके आए। अब डेली उनकी चाय, कोई भी भोग लगना होता सबसे पहले भोग उनको लगता गुरु महाराज को, क्योंकि वो खुशियां बरसा रहे हैं। कई बार हम लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं, कि हमें तो इतनी देर हो गई, हमारे ऊपर तो गुरुजी ने कोई कृपा नहीं करी, हमारा तो कोई काम नहीं बना। कभी ऐसा मत सोचो, उनको सब खबर है। उनको आपका सारा ध्यान है, आपका सिर्फ काम है कि उनकी कही हुई बातों को फॉलो करना। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है। उसी चीज के वो भूखे हैं। उनको हमारे से कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। वो कहते कि विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और लाइफ का डिसिप्लिन रखो और एक अच्छे इंसान बनो। जब हम उनकी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं तो वाकई एक अच्छा इंसान बन जाता है। वो जीना सिखाते हैं हमें, रहना सिखाते हैं हमें। इससे बड़ी और क्या बात है? कभी ऐसे गुरु देखे हैं आपने? कभी ऐसे ईश्वर देखे हैं? नहीं, ये हमारे ऐसे ईश्वर हैं जो पल पल हमारे साथ हैं। उन्होंने, यही मत है उनका कि आप एक हाथ मेरे आगे करो और 10 हाथ गुरु जी के आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक बार जब हमने रिजॉर्ट लिया था रामगढ़ का, प्रॉपर्टी ली थी, उस पे बनाना भी शुरू करा था। पहले तो प्रॉपर्टी पे पूरा पैसा लग गया, उसके बाद उसके बनाने के ऊपर भी पैसा लग रहा था। तो हस्बैंड को ये था हस्बैंड को ये था कि कुछ रिलैक्स हो जाए, कुछ पार्ट्स सेल हो जाए। ये डेली जब गुरुजी के पास, हम तो डेली जाते थे और उनके रूम में भी जाते थे, पर बात करने की हिम्मत नहीं थी। बात करने की हिम्मत नहीं थी गुरुजी से।
जब ऑन द वे मेरे को हमेशा कहते थे कि आज ऐसे करना तुम, जब गुरुजी के वो कपड़े लेगी तुम, रूम में जाएगी तो गुरुजी से जिक्र करना। पर मैं जाके अंदर जब भी जाती थी रोज, मैं भूल जाती थी। ऐसा एक मौका मिला पटियाला में, मटकन आंटी के घर में सत्संग था, हम सब लोग वहीं गए हुए थे। ऐसे इनका मन करा, उस टाइम गुरुजी तू की गल करनी शर्मा है, तू की गल करनी महापुरुषा नाल, यही शब्द कहा। वहां दो अंकल खड़े थे, इनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि गुरुजी ने कभी ऐसे बोला ही नहीं था। उस टाइम महसूस हुआ इनको कि अच्छी बात नहीं मेरे को लगी। दूर जाके एक साइड पे जाके बैठ गए। गुरुजी बैठे अपने सिंहासन पे। 10 मिनट के बाद गुरुजी ने अंकल को बोला, जोशी अंकल किथे आ शर्मा, बुला शर्मा नु। जोशी अंकल ने ढूंढा, शर्मा नहीं मिले, पर गुरुजी को पता कहाँ बैठे हुए हैं। उनको सब पता, बेशक किसी कोने में छुप जाओ, उनको सब पता होता था कहाँ बैठे हैं। गुरुजी ने बताया कि उत्थे बैठा, लेके आ शर्मा नु। शर्मा आ गए। गुरुजी ने बड़े प्यार से पास बिठाया, कहंदे देख तू केड़ी चीजां नु रो रहा है, तेरी तां जान भी खतरा सीगा, मैं किन्नी बार तो तेरी जान बचाई है। जिन्हां चीजां नु तू कह रहा, सबर कर, सबर कर। तू कौडियां दे भाव उन्हां नु सुट रहा ते ओ चौगने पचौगने रेटां ते बिकनियां, थोड़ा सबर कर ला। गुरु जी की बात पत्थर की लकीर है, वाक्या। और ये भी उन्होंने कहा था कि तेनू जान दी लोड़ ही नहीं है, घर आके लेके जाएंगे। कहने का भाव ये है कि लोग खुद मिन्नतें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और वाक्या ये बात सच निकली। और जो गुरुजी ने कहा वही हुआ। हम कई बार घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बातें गुरुजी सुन नहीं रहे, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं तेरी जान कितनी बारी बचाई, जान तो वो हमारी भी पता नहीं कितनी बारी बचा चुके हैं। हमारे परिवार में जितने मेंबर हैं, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती कि कैसे उनकी कृपा से ही सांसें आ रही हैं। और हमें पता चल जाता कि वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे हमारी जानें बचाते हैं। कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है, पता नहीं लगता कि जहां आर जहां पार। आजकल वो हालात हो गए हैं, किसी इंसान का पता ही नहीं कब टेस्टों में क्या निकल आए, कब रिपोर्ट्स में क्या निकल आए, और बंदा गया। धड़ा धड़ डॉक्टर्स से क्लियर कर देते हैं, जे भी प्रॉब्लम, जे भी है, डाल दिया वेंटिलेटर पे और बंदा गया। पर एक हमारे गुरुजी हैं, इनका करा हम कभी भी करोड़ों जन्म भी ले लेंगे, इनका करा हुआ हम चुका नहीं सकते, नहीं चुका सकते। पर ये हमारे प्रभु ऐसे हैं, ये महादेव ऐसे हैं
ये बंदे को वेंटिलेटर से भी खींच के ले आते हैं। अभी थोड़े चंद दिनों की बात है, हमारे फैमिली के कोई मेंबर थे, क्लोज थे, इनके दोस्त, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनको, वेंटिलेटर पे चले गए। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, पर नहीं, वेंटिलेटर से वापस आए, आज वो ठीक है। ये किसकी कृपा से? गुरु जी की कृपा से। गुरु जी तो ऐसे हैं, कई बारी बीमारियों को भी बदल देते हैं। बीमारी कुछ होती है, उसका रूप कन्वर्ट कर देते हैं, किसी और रूप में डाल देते हैं। ये वो शक्ति है गुरु जी का। मैं बता रही हूं, गुरु जी साक्षात शिव तो है ही है, महादेव तो है ही है, पर उनके अंदर सारे रूप हैं। चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे खुद शिव है। इस टाइम तो ऐसे महसूस हो रहा हमें कि सारी पावर इनके पास है। वो कैसे? हमारे देवता बहुत हैं, गुरु जी ने कभी किसी चीज को मना नहीं करा। कई घरों में पूजा के लिए सारे देवी देवता, एंसेस्टर्स, पुराने टाइम में मंदिर बना हुआ, गुरु जी ने कभी किसी चीज के लिए नहीं मना करा। पर हमारे गुरु जी जो हैं वो सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर। वो कैसे? कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, हमारे भगवान हैं, हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग है। विष्णु भगवान पालने वाले, शिव मारने वाले, और ब्रह्मा पैदा करने वाले। पर एक हमारे ऐसी ईश्वर धरती पे आए हैं कि जिनके कंट्रोल में सब कुछ है। जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब इनके हाथ में है। अब बड़ा मंदिर देखो, बड़े मंदिर में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। बड़े बड़े फंक्शंस चलते हैं, कभी बारिश का रुख हो जाता है, गुरु जी ने कभी बारिश नहीं होने दी। लाखों संगत आती है, लाखों संगत आती है। हमारे परिवारों में किसी दिन मेहमान आ जाए तो हबड़ा दबड़ी सी पड़ जाती है कि आज गेस्ट आने हैं, 4 गेस्ट आने हैं, उनको कैसे करना। कई तो इस टाइप से है, लोग गेस्टों को वैसे ही अवॉइड करते हैं ताकि गेस्ट आए ही ना। मेहमान जो भी होता है वो एक ईश्वर का रूप होता है। कभी भी मेहमान घर आए उसको छोटा ना समझो। पता नहीं भगवान ही किस रूप में आ रहे हैं, वो किसको ब्लेस करने के लिए मेहमान आ रहे हैं। मेहमान को हमेशा रब का रूप समझो। गुरु जी के मंदिर में लाखों आते हैं। ये कौन करता? गुरु जी। क्या वहां का डिसिप्लिन, क्या ऑरा,
यूं फूलों की तरह सारा काम निपट जाता। एक छोटी सी किचन है, कोई बड़ी किचन नहीं है, उसके अंदर भी लिमिटेड से सेवादार है जो लंगर बनाते हैं, लिमिटेड से। 1000 किलो दाल बन रही है, चाहे 1000 किलो साग बन रहा, 1000 किलो कुछ भी बन रहा। अब चपातियों का अंदाजा नहीं, प्रसादों का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना लाख लोगों के लिए कितना प्रसादा बनता होगा। वो इतने बड़े बड़े बर्तन कैसे साफ होते होंगे। हम लोग तो बड़े गुरुजी बेचारे बड़े शाही ठाट से ऐसे जाके हम माथा टेकते हैं और लंगर हमारे सामने प्लेट आ जाती है और हम जय गुरु जी करके प्लेट साफ करके हम वापस घरों में आ जाते हैं। कभी इमेजिन नहीं करा कि ये लंगर बनता कैसे है। तभी तो उस लंगर के अंदर इतनी पावर होती है, गुरु जी की पावर। चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो लंगर प्रसाद है, जो सेवादार जितने भी हैं वो अपने आप नहीं बनते, ये गुरु जी के हुक्म से ही बनते हैं। गुरु जी के हुक्म से ही बनते हैं, गुरु जी भी उनके कर्म काटते हैं। गुरु जी की सेवा नहीं है, अपने हम कर्मों को काटते हैं, गुरु जी कटवाते हैं। और ये देखो कि वहां की गुरु जी कहते थे कि मेरे मंदिर दे आस पास भी जो आ गया, 1 किलोमीटर तक भी आ गया, वो भी ब्लेस होके जाएगा। और जो एक बार आ गया वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो गुरु जी का ही होके रह जाएगा। जब जे गुरु जी के सत्संग चलता मंदिर में, जब मंदिर कैसे भी हो, आप हमें क्या पता, ये तो कोई डिवाइन आइज जिनकी होती है, जिनके अंदर पावर होती है, डिवाइन आइज होती हैं, वही देख सकता कि कौन कौन से वहां देवी देवता आते हैं, कौन कौन से ईश्वर आते हैं और क्या क्या वहां का वातावरण है, आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन ऐसे हमारे बड़े दामाद को गुरुजी ने दिखाया था समाधि के अंदर क्या क्या है। समाधि को छोटी पावर नहीं है, वो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। गुरु जी का मंदिर, वहां की एक एक कण, एक एक मिट्टी, एक एक पत्ता, सबके अंदर गुरु जी विराजमान है। सबके अंदर गुरु जी विराजमान है। तभी तो वहां जाते ही, एंटर होते ही हमारी सब बीमारियां खत्म हो जाती है, लोगों के डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं, लोगों की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, एक मंदिर में चक्कर लगाने से ही, माथा टेकने से ही। वो तो भोले भंडारी ऐसे हैं, इतने दयालु हैं वो। जब गुरुजी प्रेजेंट थे तो कहते रहते थे, ले मैं कोई डॉक्टर हैं, और दूसरे ही पल वो बीमारी को यूं खत्म कर देते थे। कई बार कहते थे
एक दिन अचानक ऐसे कारपेट पे लेटे हुए थे, हम लोग उनको उनके चरण दबा रहे थे। शर्मा आंटी आपका माइक म्यूट हो गया है, माइक अनम्यूट कर रहे हैं। क्या कहते फिर जी महामृत्युंजय दा जाप करा लो। कहते जाप जेड़ा है ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਜਾਪ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, एक चुटकी का काम। अभी मेरे को कल किसी ने बताया कि कोई लेडी थी, वो 6 महीने से बेड पे लेटी हुई थी, बेड पे ना उठ सकती थी ना बैठ सकती थी, उसको तकलीफें थी। और किसी ने कहा इसको बड़े मंदिर लेके जाओ। बड़े मंदिर लेके गए, एक ही चक्कर में, एक ही विजिट में उसकी सारी बीमारियां ही खत्म हो गई। तो ऐसी कौन सी पावर है? कई बार हम भी, दिमाग हमारा सोच सोच के थक जाता कि गुरु जी आप क्या करते हो। कितनी दुनिया की प्रॉब्लम्स, कितनी दुनिया की बीमारियां उस टाइम तो वो अपने ऊपर ले लेते थे। जब प्रेजेंट थे उनकी बॉडी एक होता था, कभी उनकी बॉडी पे मुक्कियां मारते थे सेवादार, कभी उनको तकलीफ होती थी, जब बहुत बीमारी अपने ऊपर ले लेते थे, पता लग जाता था। तो आज वर्ल्ड के अंदर चाहे कोई भी कंट्री है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी कोई गुरु जी ने कंट्री छोड़ी नहीं है जहां संगत नहीं है। और हर संगत को गुरु जी ने ब्लेस करा। वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप पूछ लोगे, किसी भी संगत से पूछ लोगे, वो हजारों सैकड़ों आपको सत्संग सुना देंगे कि हमारे साथ तो ये हो रहा जी, हमारे साथ तो गुरु जी ने ये करा, गुरु जी ने ये करा, हमें दर्शन हुए गुरु जी के, और गुरु जी की हमें खुशबू आई गुरु जी की। ये गुरु जी हमारे सारी दुनिया को, सारी वर्ल्ड की संगत को गुरु जी ने अपनी एक माला में परो के रखा हुआ, एक माला में परो के रखा हुआ। ऐसी थोड़ी वर्ल्ड जो है संगत, ऐसी थोड़ी गुरु जी के आगे नतमस्तक हो गई, उन सबको प्राप्ति हो रही है, उनके सबके काम बन रहे हैं, सबके काम संवर रहे हैं। पर एक है, हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए कि गुरु जी ने हमारा काम नहीं करा। गुरु जी को सब पता होता, गुरु जी को सब अंतर्जामी है गुरु जी। एक मैं गुरु जी का छोटा सा सत्संग आपको सुनाती हूँ कि एक बार बड़ी डॉटर, बैसाखी का त्योहार था। जब बैसाखी का त्योहार था तो हस्बैंड उसके घर में नहीं थे। उसका बहुत मन कर रहा था कि मैं बैसाखी के त्योहार पे बच्चों को माथा टिकाने के लिए लेके जाऊं। उस दिन मंडे का दिन था, मैं मॉर्निंग में ही सारा माथा टेक के सब करके तो मैं घर आ गई थी। आती बेटी ने मेरे को पूछा कि मम्मा मेरे को साथ लेके जाओ और माथा टिकाना, मैं अकेली नहीं जा सकती। इस सत्संग में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भगवान
को जब याद करो तो भगवान खुद चल के आ जाते हैं। हम भगवान को याद करते हैं कि हम गुरु जी को याद करते हैं कि हम बड़े मंदिर जाएं, कोई दिक्कत आ जाती, कोई प्रॉब्लम आ जाती, हम जाना हमारा मुश्किल हो जाता, तो प्रभु चल के आपके पास पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच जाते हैं? बेटी ने बहुत जिद करी तो मैंने कहा कोई बेटे मैं अभी बताती हूँ 1 घंटे में। इतने में क्या हुआ, उनके घर में बच्चे का पासपोर्ट था। इंक्वायरी के लिए वो पासपोर्ट लेके आया कोई आदमी। जब पासपोर्ट लेके आया, ना उसने घंटी करी ना कुछ करा, अंदर आ गया। अंदर आके कि जी आपके बच्चे का पासपोर्ट है, इस पे साइन करवाने हैं और पड़ोसियों के नाम की भी कुग्गी मार दो इसके ऊपर। तो ऐसी ऐसी उस दिन बेटी ने बताया कि हमारा घर अनटाइडी था, क्योंकि एसी सर्विस वाले आए हुए थे और सफाई भी उसकी वजह से ठीक नहीं थी। पर वो आके अपने आप ही सोफे के ऊपर बैठ गए। जब बैठ गए तो कहते की हालत तेरा, बच्चे किथे है, ते आदमी किथे है, तेरा प्राहुणा किथे है? तो उसने कहा कि वो जी गए हुए हैं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा। और बेटी ने वैसे पूछा, अनमने ढंग से पूछा कि वे तुसी अंकल चाह पी लोगे, चाह पियोगे? हाँ हाँ पी लांगा, बामना दे घर दी चाह पी लांगा। फौरन चाय बनाई और चाय दी, चाय पी। बच्चियां नु बुला, बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखा। जैसे वो अंकल निकले, तुरंत बेटी ने फ्रंट साइड में टेरेस पे जाके देखा कि बाहर निकलते मैं देखती हूँ किधर जा रहे हैं। वो अंकल ही गायब हो गए। वो कौन थे? गुरु जी। उस टाइम बेटी की आंखों के आगे पर्दा इसलिए डाला हुआ था, गुरु जी जब जब भी आते हैं वो पता ही नहीं लगने देते कि मैं ही गुरु हूं। जब चले जाते हैं उसके बाद पता चलता कि ओहो ये तो गुरु जी थे। उसके बाद तुरंत बेटी ने फोन करा कि मम्मा गुरु जी आए थे। अब ये देखो, जब बैसाखी का त्योहार हो, कुछ त्योहार हो, आज लोगों के घर घर में मंदिर हैं, हर जगह मंदिर हैं और हर बंदा यही कहता गुरु जी आने वाले हैं, गुरु जी आने वाले हैं। गुरु जी आते हैं। उनके तो करोड़ों रूप है, करोड़ों रूप है। वो अपने रूप भी बदल लेते हैं। कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, वही डॉक्टर वही जज। कभी किसी संगत का फैसला होना होता तो जज बन के फैसला दे देते हैं। किसी का ऑपरेशन होना होता तो डॉक्टर बन के ही वो सारा ऑपरेट कर देते, काम कर देते हैं। क्योंकि जब हम भी मुसीबत पड़ती है तो हम कहते हैं गुरु जी आप ही सब काम करना। हम फ्लाइट भी पकड़ते हैं तो हमेशा यही कहते गुरु जी आपने ही जहाज चलाना, आप ही लेके जाओगे। इसी तरह संगत है, उनके जहाज के अंदर हम बैठे हैं, उनकी बोट के अंदर बैठे हैं, उनकी छतरी के नीचे हम बैठे हैं।
तो हम सेफ हैं। अपने आप को सुरक्षित महसूस करो कि हम सुरक्षित हैं। वो पल पल में हमारी साथ हैं, मदद करते हैं, उनकी रहमतें बरसती है। इस टाइम तो उनकी रहमतें इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है रहमतें। एक बार ऐसे ही उनको आदत थी, जब सारी संगत चली जाती थी तो वो कारपेट पे ऐसे लेट जाते थे, उनके सिर के नीचे तकिया दे देते थे, वो कुशन वगैरह दे देते थे। तो जैसे गुरुजी ने इशारा करना, कोई उनके चरण दबाने लग जाता था, कोई बाजू ऐसे पास बैठ जाते थे, जहां दीवार का सहारा लेके ऐसे अपनी टांगे फैला के बैठ जाते थे। एक दिन ऐसे कहते कि मेरे जान तो बाद मेरे जांदे ही कर कर मंदिर बन जाने, मेरे जांदे कर कर मंदिर बन जाने। तो मैंने सोचा, मन ही मन में सोच रही हूं कि पहले तो इन्होंने जाना कहाँ है, क्योंकि उस टाइम गुरुजी की उम्र कम थी, कम उम्र थी, तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो कि मेरे जांदे कर कर मंदिर बनने आ। तो मन में मैंने सोचा कि एमी गुरुजी गप्पे मार रहे हैं, क्योंकि हमने उस टाइम उनको ईश्वर नहीं माना था। इतना ही पता था कि इनके पास कोई शक्ति है, इनके पास कोई पावर है, जो हमारे दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात हमारे काम कर रहे हैं। ये देखो, आज उनके जाने के बाद घर घर में मंदिर है। दिल्ली में 90% मेरे ख्याल घर घर में मंदिर होंगे। लोगों ने अपने ड्राइंग रूम को ही मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। जिसके पास जगह नहीं है, मंदिर की जगह नहीं है, वो भी आंटी जी अंकल यही मांग रहे हैं कि गुरुजी मेरे को घर दो, मेरे को जगह दो, ताकि मैं आपका मंदिर बनाऊं। और गुरुजी भी घर भी देते हैं और सब कुछ देते हैं। देने वाले मैंने ऐसे के लोग हैं जिन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे को घर दो, जगह दो, ताकि मैं आपका सत्संग कराऊं, मेरे को खुली जगह दो। ऐसे ही हमारी एक बार डॉटर ने कहा था, उनकी गली में लेन में सत्संग हुआ, उसको तड़प लगी कि मेरे घर गुरुजी नहीं आए, ये पड़ोसियों के आगे, गुरुजी तो मेरे हैं, ये पड़ोसियों के आगे जाके बैठी। उसके मन के अंदर ये भावना चल रही कि गुरुजी यहाँ इसलिए आए हो कि इनका स्पेशियस घर है, वहां मेरे पास इसलिए नहीं आए कि थोड़ा कम संगत के बैठने के लिए। आप मेरे को दो घर, ताकि मैं आपका सत्संग कराऊं। बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने के या 1.5 महीने के बाद ही पासे पलट गए। पासे यूं पलटे कि कोई उनके था, जो भी था, कोई घर था पुराना, उसकी अल्टा पलटियां करके वो ही घर उनको मिला जिस घर के अंदर वो बैठी थी। गुरुजी ने, वो गुरुजी का ही घर था। गुरुजी ने कहा कि भाई अयो कर ले ला हूं तो, क्योंकि उन्होंने भी बड़े शौक से घर बनाया था। वो लोग गुड़गांव में शिफ्ट हुए। अब घर बन गया, घर के अंदर सत्संग होना था, क्योंकि गुरुजी का शुक्राने करने थे कि गुरुजी आए।
गुरुजी ड्रीम में आए कि गुरुजी संगत के साथ आए हैं, 4 संगत के लोग हैं और गुरुजी उनके घर आए हैं। उसके बाद डेट रखी 3 मार्च। 3 मार्च डेट रखी, मंगलवार का दिन था, 3 मार्च मंगलवार था। तीन मार्च। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने कहा कि भी कैसे सत्संग करें। उनको बताया कि करने वाले गुरुजी सब अरेंजमेंट वही करेंगे। उससे एक दिन पहले संडे का दिन था, दिल्ली के हालात खराब हो गए। डॉक्टर का फोन आया मेरे को, संडे नाइट में आया और मंडे को आया कि एक दिन रह गया मम्मा, इसको सत्संग को कैंसिल करो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि संडे नाइट में पूरा दिल्ली का हालत खराब थी, कोई झगड़े वगैरह चल रहे थे। मंडे मॉर्निंग में मंदिर गई, सेवा थी। खत्म होते ही मैंने डॉक्टर को कहा, मैं क्या सत्संग होगा, कैंसिल नहीं होगा। संगत कैसी आएगी, मैं क्या संगत लाने वाले गुरुजी हैं, वो अपने आप संगत लेके आते हैं। ये देखो कि अगले दिन सत्संग हुआ और अमेजिंग सत्संग हुआ, पूरी संगत आई और साथ गुरुजी भी आए। जिनकी डिवाइन आईज थी, उन्होंने गुरुजी के दर्शन भी करे कि हमने गुरुजी को देखा, हमने गुरुजी को देखा। 3 मार्च के बाद सत्संग ही बंद हो गए। क्यों? क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड की वजह से सत्संग नहीं हो पाए। ये गुरुजी की कितनी रहमत है कि एक तो गुरुजी ने घर दे दिया और एक गुरुजी घर के अंदर घूम के भी चले गए। सो गुरुजी घर भी देते हैं, गुरुजी औलाद भी देते हैं। गुरुजी ऐसा कौन सी चीज है जो गुरुजी नहीं देते। गुरुजी रहमतें बरसाते हैं। उनकी रहमत का, मैंने आगे भी यही कहा कि उनकी रहमत का समुंदर बह रहा, लहरें चल रही हैं, उनकी रहमतों की लहरें चल रही हैं। पर हमारी जो श्रद्धा का लोटा कितना बड़ा, जितना बड़ा लोटा होगा श्रद्धा का, उतना ही तो भरोगे। अगर हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा, बहुत बड़ी श्रद्धा, हम दीवाने हैं गुरुजी के, गुरुजी की हर बात को डिसिप्लिन में भी रहते हैं, गुरुजी की हर बात को फॉलो करते हैं, तो देखो कैसे उनकी रहमतें बरसती हैं। उनकी रहमतों के बहुत खजाने हैं। ऐसे लगता अभी आया था, अभी शिवरात्रि आई थी, अभी वैसाखी आई थी, अभी समाधि दिवस, अभी उनका बर्थडे, अभी ये अभी वो। उनके साथ तो ऐसे है, संगत इंजॉय कर रही है। संगत को पता ही नहीं है, दुख आते हैं, आज भी संगतों पे दुख आते हैं, पर वो सारी संगत गुरु जी के साथ ही मस्त है। गुरु जी की दीवानी हो चुकी है, बावरे हो चुके हैं गुरु जी के, कोई होश नहीं है। उनका बर्थडे आता, दीवाने हो जाते हैं। गुरु जी के भी कपड़े सिलाते हैं, गुरु जी के भी चोले बनवाते हैं मार्केटों में जा जाके, और अपनी भी नई नई ड्रेसें लेते हैं। क्या आनंद है। आज गुरु की संगत है,
आज उनकी जो बच्चे हैं वो भी अच्छे संस्कारों में आ गए हैं। कलयुग भी बरस रहा, ये नहीं कि कलयुग नहीं बरस रहा, कलयुग भी बरस रहा, पर हम गुरु जी की शरण के अंदर हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे संस्कारों लेके बड़े हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं या टीनेजर्स बच्चे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये कोई कम बात है। आज बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया आप लोगों के रूबरू होके, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।